फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रितु जी के जीएस स्टडी अड्डा में। फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था, जिसमें हमारी कुछ टॉपिक जो है छूट गई थी। आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, आज की हमारी टॉपिक है फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व एंड प्रैक्टिकल यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण का व्यवहारिक उपयोग। तो फ्रेंड, इसके बारे में बात करने के बाद हम आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे। तो आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, आज हम जानेंगे जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व, फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व। हम इसके बारे में बात करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो पहले फ्रेंड, इसका भौतिक महत्व जानने से पहले हम आपसे एक चीज़ पूछते हैं कि जड़त्व आघूर्ण क्या है। जड़त्व आघूर्ण क्या है, इसकी डिफिनेशन हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। तो आइए हम आपको पहले जड़त्व आघूर्ण के बारे में बताते हैं, फिर इसका भौतिक महत्व बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड, किसी पिंड की घूर्णन गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने वाले गुण को पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। फिर से देखिएगा, पिंड की घूर्णन गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने वाले गुण को पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। और इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस देखिए, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक होगा, उस पिंड के घूर्णन को रोकने के लिए अथवा उस पिंड को घूर्णन अक्ष के परितः घुमाने के लिए उतना ही अधिक बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गति में वही रोल करता है, वही कार्य करता है जो पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गति में करता है। फिर से देखिएगा फ्रेंड, हम एक बार फिर आपको बताते हैं, एक बार फिर समझा रहे हैं। किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जितना अधिक होगा, उस पिंड के घूर्णन को रोकने के लिए अथवा उस पिंड को घूर्णन के परितः घुमाने के लिए उतना ही अधिक बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन में वही रोल करता है जो पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गति में करता है, या आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि स्थानांतरी गति में जो भूमिका जड़त्व अथवा द्रव्यमान का होता है, या स्थानांतरी गति में जो भूमिका जड़त्व अथवा द्रव्यमान निभाता है, वही भूमिका घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण निभाता है। तो फ्रेंड, स्थानांतरी गति क्या है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्थानांतरी गति क्या है। तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसका फिजिकल इम्पोर्टेंस जानने से पहले आप एक बार इसकी स्थानांतरी गति को जरूर पढ़िएगा। तो आप लोग पढ़ने से पहले आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, हमने बहुत अच्छे से बताया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसको समझने के बाद आपको इसका फिजिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड, हम लिख देते हैं इसका शॉर्ट में कि क्या होता है इसका फिजिकल इम्पोर्टेंस। हम शॉर्ट वाला लिख देते हैं। जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व यह है कि स्थानांतरीय गति में जो भूमिका
जो भूमिका जड़त्व अथवा द्रव्यमान निभाता है, वही भूमिका घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण निभाता है। फ्रेंड, ये रहा हमारा भौतिक महत्व किसका, जड़त्व आघूर्ण का। ये हमारा जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व रहा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण का व्यवहारिक उपयोग। प्रैक्टिकल यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण का व्यवहारिक उपयोग। फ्रेंड, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम आपको बता नहीं सकते। इसलिए आप लोग हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आप जितना हम बता रहे हैं उतना समझते जाएंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप किसी एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। इतना तो हम पूरा गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है। फ्रेंड, हम देखते हैं कि साइकिल, रिक्शा और मोटरसाइकिल आदि के पहियों का जो है अधिकांश द्रव्यमान जो है परिधि पर स्थित रहता है। हम क्या देखते हैं, साइकिल, रिक्शा और मोटरसाइकिल आदि के पहियों का अधिकांश द्रव्यमान जो है परिधि पर स्थित रहता है। इससे घूर्णन अक्ष के परितः पहिए का जड़त्व आघूर्ण अधिक हो जाता है। इससे घूर्णन अक्ष के परितः पहिए का जो जड़त्व आघूर्ण है वो अधिक हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण के अधिक होने के कारण एक बार गति की अवस्था में आ जाने के पश्चात साइकिल चलाना बंद करने पर भी पहिए अपनी गति की अवस्था बनाए रखते हैं, अर्थात साइकिल हमारा क्या है, चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है। यदि साइकिल के पहिए का जड़त्व आघूर्ण कम हो जाए तब पैडल मारना बंद करते ही पहिए जो है विराम अवस्था में आ जाएंगे और साइकिल संतुलन बिगड़ जाने के कारण साइकिल हमारा गिर जाएगी। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको इसका व्यवहारिक उपयोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत हमने इजी वे में बताया है। आइए हम लिख देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। लिख देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, फिर आप घर पे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम देखते हैं कि साइकिल, रिक्शा एवं मोटरसाइकिल आदि के पहियों में का अधिकांश द्रव्यमान जो है परिधि पर स्थित रहता है।
कहाँ स्थित होता है? परिधि पर स्थित रहता है। इससे घूर्णन अक्ष के परितः पहिए का जो जड़त्व आघूर्ण है अधिक हो जाता है। पहिए का जड़त्व आघूर्ण अधिक हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण के अधिक होने के कारण एक बार गति की अवस्था में आ जाने के बाद जाने के पश्चात या बाद साइकिल चलाना बंद करने पर भी पहिए अपने गति की अवस्था बनाए रखते हैं। पश्चात साइकिल चलाना बंद करने पर भी पहिए अपनी गति की अवस्था बनाए रखते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साइकिल जो है हमारी चलती रहती है। अर्थात साइकिल जो है चलती रहती है। यदि साइकिल के पहिए का जड़त्व आघूर्ण जो है कम कर दिया जाए जड़त्व आघूर्ण कम हो जाए तब पैडल मारना बंद करते ही पहिए विराम अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा आप देखते भी होंगे। तब पैडल मारना बंद करते ही पहिए जो है विराम अवस्था में
विरामावस्था में आ जाएंगे और साइकिल का जो है संतुलन और साइकिल का संतुलन बिगड़ जाने के कारण साइकिल हमारी गिर जाएगी। तो ये फ्रेंड रहा हमारा प्रैक्टिकल यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण का व्यवहारिक उपयोग। इसको आप घर पे भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करके बताएंगे। तो आइए फ्रेंड चलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 50 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है। तो घूर्णन अक्ष से पिंड के गुरुत्व केंद्र की दूरी 50 सेंटीमीटर है। पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करिए। सॉल्व करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है फ्रेंड, मास द्रव्यमान 50 ग्राम। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड हमने आपको बताया है कि जड़त्व आघूर्ण का एमकेएस पद्धति में मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर होता है और सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसका हमें पहले ये ग्राम में है तो इसलिए हम इसको केजी में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, केजी में। तो m बराबर 50 ग्राम है तो ये क्या हो जाएगा, केजी में चेंज करेंगे तो 50 इंटू 10⁻³ kg। और हमारा केंद्र से दूरी r बराबर क्या दिया हुआ है, r बराबर 50 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50 इंटू 10⁻² मीटर। और हमारा I इक्वल टू जो है ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू mr²। इसमें हम इस m और r की वैल्यू जो है रखते हैं तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ और क्या हो जाएगा 50 इंटू 10⁻² की होल पावर 2। टेन की पावर, ये पावर हमारी जुड़ जाती है तो ये हो जाएगा -4। टेन की पावर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस में रहेगा, सॉरी फ्रेंड प्लस में रहेगा। ये 4 है हमारा। ये हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.25 10⁻² kg मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। ये देखिए 2 है, पॉजिटिव है और ये -4 है। हमने लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। अब आइए फ्रेंड हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
H2O अणु का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः ज्ञात कीजिए जो दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। क्या ज्ञात करना है हमें, ध्यान से देखिएगा। H2O अणु का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः ज्ञात कीजिए। H2O अणु का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः ज्ञात कीजिए जो दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है और ऑक्सीजन परमाणु से होकर जाती है। मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है और प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारा क्या है, 1.6 × 10⁻27 kg है। सॉल्व करते हैं। पहले क्या कह रहा है, देखिए ये हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। किसका हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, जो दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, मतलब ये, और ऑक्सीजन परमाणु से होकर जाती है। ये हाइड्रोजन के बीच की दूरी हमारी, दोनों हाइड्रोजन के बीच की दूरी हमारी कितनी है फ्रेंड, r है, मान लेते हैं r है। और जब इस पे कोई रेखा लंबवत है तब ये आधे आधे में बट जाएगी, तो हमारी ये पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये है r है। तो अगर ये आधे में मतलब लंबवत है तो मतलब ये हाइड्रोजन हमारा 2 पार्ट में बट गया, एक था 2 पार्ट में उसकी डिस्टेंस जो r है, जब 2 पार्ट में बट गया तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r/2। जो हमारी रेखा हाइड्रोजन परमाणु को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, हमें इसी का तो ज्ञात करना है, और ऑक्सीजन परमाणु से होकर जाती है, तो ये हमारा बट गया, इसलिए इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, r/2। क्या हो जाएगी, r/2। और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, r/2। और इसको हम मान लेते हैं r1 और इसको क्या मान लेते हैं, r2। अब आइए देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूरी हमारा क्या है, 2 एंगस्ट्रॉम है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारा क्या है, 1.6 × 10⁻27 kg है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻27 kg है, और डिस्टेंस दूरी r बराबर क्या है, 2 एंगस्ट्रॉम है, 2 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है हमारा, 10⁻10 मीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻10 मीटर। जबकि हाइड्रोजन समान द्रव्यमान के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। हाइड्रोजन हमारा समान द्रव्यमान के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, अतः एक हाइड्रोजन परमाणु की घूर्णन अक्ष से दूरी, ये हमारा ये जो लंबवत है ये घूर्णन अक्ष से दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ घूर्णन अक्ष की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, r1 r2 बराबर r/2। r1 बराबर r2 मतलब ये हमारा लंबवत जो घूर्णन अक्ष है, जो घूर्णन कर रहा है, इसके बीचों बीच में है। तो जब बीचों बीच में है तो जो r1 हमारा है उसी के बराबर तो r2 होगा, और ये दोनों बराबर हैं r/2 के। तो आइए लिखते हैं फ्रेंड, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन समान द्रव्यमान के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये तो सबको पता है कि हाइड्रोजन समान द्रव्यमान के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, से मिलकर
बना होता है। अतः एक हाइड्रोजन की घूर्णन अक्ष से दूरी, ये जो लंबवत है O से होकर जा रही है, और दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के लंबवत है, घूर्णन अक्ष है, ये हमारी घूर्णन अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी। अतः एक हाइड्रोजन अतः हमारा एक हाइड्रोजन परमाणु की घूर्णन अक्ष से दूरी, एक हाइड्रोजन परमाणु की घूर्णन अक्ष से दूरी घूर्णन इसका चाहे इसका घूर्णन अक्ष से दूरी R1 या R1 कह लीजिए या R2, ये सबके बराबर है। किसके बराबर है? R/2 के। अतः जल मतलब H2O के अणु का जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड? mp(r1)² प्लस mp मास ऑफ प्रोटॉन R2²। R1 की वैल्यू हमारी क्या है? R1 की वैल्यू हमारा क्या है? R/2 प्लस mp। R2 की भी वैल्यू हमारी क्या है फ्रेंड? R/2 है। अब देखिए दोनों हमारे सेम है इसलिए जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2mp R/2²। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 2mp इंटू 1/4 R², या ये हो जाएगा 1/2 mp R²। अब इसका वैल्यू जो है पुट करते हैं। (1/6 इंटू 10⁻⁻27 10⁻⁻10 होल स्क्वायर। वन बाई टू इंटू 1/6 1.6 इंटू 1.6 टू 10⁻⁻27 टू 4। ये जो हमारी पावर जुड़ जाएगी 10⁻⁻20। तो देखिए फ्रेंड, आप इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻47 kg/m²। यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पूरा उम्मीद है फ्रेंड कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कहाँ गलती करते हैं पता है? यही जो जोड़ना है यहीं पे आपसे कुछ गलती होती है, तो यहीं पे आप ध्यान से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो जो है पूरा देखते हैं, तो पूरा ही वीडियो को देखा करिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको कोई भी टॉपिक, कुछ भी कह लीजिए, मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो हो, वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड, आज की टॉपिक हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट डे हम नई टॉपिक के बारे में बताएंगे, नई टॉपिक पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।